सेकेंड पीरियड में काउंट कीजिएगा तो 2 यहाँ और 6 यहाँ, टोटल कितना हो गया 8। थर्ड पीरियड में देखिए 2 यहाँ और 6 यहाँ, कितना 8। और फोर्थ पीरियड में देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए 18, कितना 18। यहाँ काउंट कीजिए, इसमें भी क्या 18, इसमें कितना, इसमें भी क्या होगा 18। लेकिन 32 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक डी ब्लॉक से ही बना है। एफ ब्लॉक का निर्माण किससे हुआ, डी ब्लॉक से। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ये जो है एल, यहाँ एल लिखा हुआ, लैटेनाइट सीरीज जो होता है यही से निकाल करके हम एफ ब्लॉक बनाए। क्योंकि अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये जो है पीरियोडिक टेबल सेकेंड पेज में चला जाता। नहीं, आप खुश रखिए ना, देखिए ये कलर और ये कलर मिलाइए और इस कलर को और इस कलर से मिलाइए, तो ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसी में से निकाल के ए ब्लॉक बनाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सब तत्वों का नेचर जो है इससे नहीं मिलता था। ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैसा एलिमेंट है रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका एक स्पेशल चैप्टर है जो अल्फा बीटा गामा किरणें रिलीज करती है, उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये सब का स्पेशल एक फीचर होता है, जैसे होता है ना आज भी समाज में कि अगर घर के विरुद्ध गए तो उनको निकाल दिया जाएगा, नहीं, घर से बाहर, अभी लगन का टाइम चल रहा है, कोई मंदिर में शादी कर लिया, कोई कहीं भाग गया, होता है कि नहीं। तो यानी समाज के विरुद्ध आप है, समाज के विरुद्ध है तो समाज उसको क्या कर देता है, निष्कासित, यानी समाज में रहने लायक नहीं है। तो क्या हुआ, अपना घर नहीं बनाएगा और मस्ती में जिएगा। तो ये ब्लॉक यहाँ से निकल गया कि नहीं मत रखो हमको, ये और मस्ती में जी रहा है। ठीक है, ये देखो ये भीड़ में है जी नहीं ना, लेकिन सबसे अच्छा लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा, जी रहा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लिए ये वर्ड नहीं था। यहाँ देखिएगा ये लैटेनाइट, यहाँ एले रियली में यहाँ नहीं है। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन आ जाए कि लैटिनियम, लैटिनियम तो आप देख रहे हैं कहाँ, ए ब्लॉक में। लैटिनियम कहाँ देख रहे हैं, ए ब्लॉक में। एक्टिनियम कहाँ देख रहे हैं, ए ब्लॉक में। रियल में ये ब्लॉक में नहीं है, ये कहाँ है, डी ब्लॉक में। तो लैटिनियम यहाँ रहता है। और इसके बाद देखो यहाँ 57, 57 के बाद 58 से स्टार्ट होता है ए ब्लॉक और 71 तक। तो यहाँ इसमें कितना एलिमेंट, 14। उसी तरह से एक्टिनियम, एक्टिनियम 89 होता है, लेकिन एक्टिनियम 89 ये डी ब्लॉक में है और ए ब्लॉक में स्टार्ट हो जाएगा थोरियम 90 से। ये दोनों ए ब्लॉक में नहीं होता है, ये बस दिखाने के लिए दे दिया गया कि लैटिनियम के बाद जो स्टार्ट होगा वह ए ब्लॉक होगा। और ये कहां तक, 71, और 71 के बाद देखिएगा 72, देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से एक्टिनियम कितना होता है 89, और 89 के बाद क्या आएगा 90, 89 के बाद क्या 90। ये रियली इसमें नहीं है। और 90 के बाद कितना 103, 103 से कहां से स्टार्ट होगा 104, 105। तो 14 एलिमेंट इसमें, 14 एलिमेंट इसमें। तो एक ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट 28। तो अभी बताइए इसमें कितना था 18 ना, ऐसे काउंट कीजिएगा कितना आएगा 18, 18 में 14 जोड़िए 32। तो रियल में जो 6 पीरियड में है टोटल कितने एलिमेंट है 32। ए ब्लॉक को इसको काउंट कर दिए, क्योंकि लैटिनियम के बाद जितना भी एलिमेंट है वह रियल में कहा था, डी ब्लॉक में था। उसके नेचर के कारण, दो रीजन के कारण उसको अलग कर दिया गया। एक तो कि हम पीरियड को कितना शॉर्ट बना रहे थे, पीरियोडिक टेबल को कितना शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा कि इसका नेचर, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब एलिमेंट से अलग है। ये सब जितने भी हैं सब मेटल्स है, ये भी क्या है मेटल्स है। लेकिन ये ऐसे मेटल्स है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं आयरन, जिंक, ठीक है, सोना, चांदी, ये सब क्या है आप डेली लाइफ में यूज करने वाले। दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा कौन सा धातु को यूज करते हैं और किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और ए ब्लॉक जो है यहीं से निकाल दिया गया। तो 14 इसमें काउंट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसमें भी कितना है 18, लेकिन इसके बाद 14 एलिमेंट यहाँ से
तो इसमें भी कितना हो जाएगा 32। अब ये जो देख रहे हैं ना यहां से यहां तक, ये लास्ट में खोजा गया एलिमेंट, कहां से, न्यूटोनियम से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक लास्ट में खोजा गया एलिमेंट है। और इसे जितना भी एलिमेंट खोजा गया उसे हम कहाँ रखे हैं 7th पीरियड में, इसीलिए इसको आज तक अपूर्ण माना गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट पीरियड। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ से एक एक चीज को आप पढ़ाएंगे। अब ग्रुप में चलेंगे कि ग्रुप में कितने एलिमेंट है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, सारे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक चीज इससे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीरियोडिक फंक्शन लिखवाए थे ना कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, डिफिनेशन देखिएगा, पीरियोडिक लॉ का डिफिनेशन जो कौन बताए थे, मेंडलीव जी, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, ये सब पढ़ने के बाद उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा क्लास है बाबू, अगर 10 से 15 दिन से कम खत्म नहीं होता ये, ठीक है। तो सोच लो अभी 15 दिन और चलेगा और सप्ताह में 3 दिन है, तो मान लो कि 12 क्लास, तो 12 क्लास मतलब कितना, एक महीना ना, 12 क्लास मतलब कितना हो जाएगा, एक महीना। पहले आप इसे याद कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ये याद होगा तब आगे बनाने में अच्छा लगेगा। का एनटीपीसी का पेपर है, पूरा रिवीजन कर लीजिए, साइंस बायोलॉजी।
जितना पढ़ाए हैं। कितने लोगों का पेपर है? एक। एनटीपीसी देने वाले हैं, पूरा तैयारी हो करके जाना। आप लोग का नहीं है, आप लोग तो अभी दे ही रहे पार्ट 1 to 3rd। एनटीपीटी एनटीपीसी की फ्री से ज्यादा टफ ग्रुप डी का पेपर आता है, पता है? उसका साइंस और हिला देगा। नाम है ग्रुप डी है। क्या बोल रहे हो? तो इसके बाद लेगा। इसका पेपर क्या है? 5 से लेकर 13 तक। कितना था? 23 तक। तो उसके बाद ले लेगा। 25 से स्टार्ट करेगा या 26 से स्टार्ट? एक 1.5 साल से आराम से था, अचानक निकाल दिया नहीं। इसलिए 20-25 दिन टाइम है, 20 दिन टाइम है। हो गया? याद रहेगा? पहला पीरियड में कितने एलिमेंट? 2। दोनों का नाम बता दीजिए। ठीक है, नाम नहीं बताना, ठीक है, ना तो आगे पूछेंगे दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट? 8। थर्ड पीरियड में, या ऐसे याद रखना, 2 8 8 18 18 32 32। हो गया खेला? नहीं, पहले क्या 2, फिर क्या है 8 8 18 18 और 32 32। ये काम देगा आपको आगे। चलिए आगे बढ़े। यहां लिख लीजिएगा 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड, अपूर्ण आवर। चलिए हो गया जी। अब यहां समझिए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? टोटल ग्रुप कितना? टोटल ग्रुप 2। 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, टोटल ग्रुप 2। लेकिन एलिमेंट पूछा जाए कि एस ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितना है, तो आपको क्या बताना है? 13। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 13। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 13। और जिसमें मेटल्स कितने होते हैं ये आपको याद रखना। मेटल्स, मेटल में क्या? धातु। मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, यहां नहीं पढ़ना। उसके लिए मेटल और नॉन मेटल का स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। अभी बस इतने जानिए कि मेटल्स को क्या बोलेंगे? धातु। और नॉन मेटल्स धातु। इसमें मेटल जो होते हैं 12 और नॉन मेटल 1। नॉन मेटल 1, और वो कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मात्र एक नॉन मेटल है। देखिए आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिएगा, पीसी यहाँ कहा आ जा रहा है? शुक्र है हट गया, गलती से हट गया, ऐसे तो आता तो नहीं था। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें टोटल कितने एलिमेंट? 13। काउंट कीजिए, 6 और 6 12, 12 व 13। ये दोनों क्या है? ये
मेटल्स है, तो मेटल कितने 12 और एक क्या है नॉन मेटल। हाइड्रोजन अपना पीरियोडिक टेबल में आज तक स्थान फिक्स नहीं कर पाया, और न इसका स्थान फिक्स है। कभी क्वेश्चन थका हुआ आ जाए कि कौन सा एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी रह सकता है और ग्रुप 17 में भी रह सकता है, ये दोनों जगह इसे स्थान रख सकता है, क्योंकि दोनों का केमिकल और फिजिकल मिलता है। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, ग्रुप 1 में और ग्रुप 17 में, लेकिन आज तक ग्रुप शुरू से ग्रुप 1 में आ गया। जैसे होता है ना कि आप यहाँ बैठते हैं तो लगातार आज से लेकर के लास्ट क्लास तक यहीं बैठोगे तभी मन लगेगा, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में छोड़ दिया गया, आप पहला नंबर पर। तो इसमें देखिएगा एक नॉन मेटल है, बाकी 12 कितना है मेटल्स है। उसी तरह से इसे बोलेंगे पी ब्लॉक। एस के बाद कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट की संख्या जो होता है वह 37 होता है। कितने 37। ये जो है ये कलर जिगजैग देख रहे हैं, ये आपका मेटलॉइड्स है। क्या है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब उप धातु। वैसे जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण हो, उसे हम मेटलॉइड्स या उप धातु कहते हैं, ठीक है। इसके इधर जो है मेटल है और इसके ऊपर नॉन मेटल। मात्र पी ब्लॉक ही ऐसे ग्रुप ब्लॉक है जिसमें तीनों नेचर के एलिमेंट पाए जाते हैं। इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है, यानी धातु भी है, अधातु भी है और उप धातु भी है। बाकी कोई ब्लॉक नहीं मिलने वाला। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उप धातु तीनों पाए जाते हैं, पी ब्लॉक। टोटल एलिमेंट कितना 37। टोटल एलिमेंट कितना 37। उसी तरह से इसके बाद आ जाए कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। कौन सा, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में देखिएगा ये 3 से लेकर के कहां तक स्टार्ट होता है 12 तक। तो टोटल ग्रुप कितना हो गया 10। टोटल ग्रुप कितना हुआ ना, 3 से लेकर 12 तक कितना हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें टोटल कितने होते हैं 4 पीरियड, 1 2 3 4, 4 है ना, ठीक है। तो एक में 10 और टोटल पीरियड 4, तो 10 इंटू 4। तो टोटल एलिमेंट कितना, तो डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट, एस पी डी, डी में कितने एलिमेंट 40। और ये 40 के 40 मेटल है। क्या है मेटल। तो वैसे ब्लॉक का नाम बताइए जिसमें केवल धातु पाए जाते हैं, डी ब्लॉक। याद रहेगा, ठीक है। वैसे ब्लॉक का नाम बताइए जिसमें केवल क्या है धातुएं हैं। और ये ऐसे धातुएं हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, दैनिक जीवन में इसका डेली काम होता है। अब आ जाइए कौन सा ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक स्टार्ट होता है, देखिए यहां से ये 57 को मत लीजिएगा और 89 को नहीं लीजिएगा। 57 कहाँ है डी ब्लॉक में और 89 कहाँ है डी ब्लॉक में। यहाँ याद लेना है 58 से लेकर के 71 तक। तो ये कितना एलिमेंट आ जाएगा 14। और एक्टिनियम में थोरियम 90 से लेकर 103, ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 14। तो ए ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो अब बताइए एस ब्लॉक में कितना बताए थे 13, पी ब्लॉक में कितना बताए 37 और डी ब्लॉक में कितना बताए 40, ए ब्लॉक में कितना बताए। इसको जोड़िए, आ रहा है कुछ, कितना आ रहा 100, कम आया 118। यही 118 आपको याद रखना, ठीक है। हाँ सब तो क्या लग रहा, धातु अधातु यहाँ नहीं सीखना है कि धातु किसे कहते हैं अधातु, वो भी सीखना है लेकिन अलग चैप्टर में। खिचड़ी नहीं कर देना है, पढ़ने है समझ के ना, खिचड़ी कर दोगे दिक्कत हो जाएगा। एक एक चीज के बारे में समझते जाना। तो लिखिएगा यहाँ से पहला, समझ में आया जी सबको, ठीक है।
देखिएगा एस ब्लॉक, इसमें ग्रुप की संख्या कितना, 2। कितने लोगों का साइंस इंटर में नहीं था, इंटर में साइंस था ही नहीं, एक साइंस नहीं था तो क्या था, आर्ट्स था। आयु कह रहा बायोलॉजी था, कौन बोला बायोलॉजी था, बायोलॉजी क्या उर्दू में जाता है। अब ऐसा तो पूछ नहीं सकते कितने लोग 10 में साइंस ना पढ़े, पढ़े हैं तब ना आए हैं। ये 10 क्लास का है, 11 12 का नहीं। हाँ अच्छा बताइए कितने लोग 10 तक साइंस नहीं पढ़े हैं फिर भी पास हो गए, पढ़ भी नहीं किए हैं, यहाँ तक पहुंच गए, कम बात है। पास कैसे हो गया जी, लॉकडाउन में, हाँ ये प्लस पॉइंट था। लॉकडाउन में लगता है कोई फेल नहीं हुआ था ना, एग्जाम में नहीं हुआ तो फेल कहाँ होगा। लॉकडाउन में फायदा हो जाता है इन लोग का जो कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, बैठा जॉब सब पास। हो गया, चलिए आगे, ये तो हो गया होगा। एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट, 13, मेटल कितने, 12, एक एक मेटल के बारे में चर्चा करेंगे, और नॉन मेटल कितने, एक, पहले समझ जाइए। इसके बाद एस के बाद क्या आता है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितना, टोटल ग्रुप कितना, आप याद रखिए 13 से लेके कहां तक, 18 तक, कितना ग्रुप हो गया, 6 ग्रुप ना, ठीक है 6 ग्रुप। ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें टोटल एलिमेंट, याद रखिएगा इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या 37 होता है, जिसमें मेटल भी है, मेटलोइड्स भी है, और नॉन मेटल भी है, यानी आधातु, उपधातु और मेटल्स धातु। तैतीस में अगर याद रखिएगा तो उपधातु कितने होते हैं, 7, और धातु कितने होते हैं, 11। बाकी बच गया कितना, बाकी कितना बच गया, अब पूरा पीरियोडिक टेबल में मात्र 7 ही उपधातु है, ठीक है, वही जिग जैग पैथ में। उपधातु का मात्र एक ही काम में हम लोग यूज करते हैं, किसमें, कौन बताएगा, जो 10 क्लास में साइंस पढ़े हैं वही बताएंगे। उपधातु का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसके अलावा कहीं यूज में नहीं आता। उपधातु का यूज करते हैं सेमी कंडक्टर बनाने में, इसमें सेमी अर्थ चालक बनाने में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों नेचर के होता है, मेटल और नॉन, इसमें फ्री आयंस है और फ्री आयंस कम मात्रा में, ठीक है। एसपी नेक्स्ट डी ब्लॉक, का हीरो बहुत दिन पर आए हो, हाँ नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है, हाँ एस्टेट देना है कि दे दिए हो, देना है, अभी तो नजर आए, ऐसे काम चलेगा। अभी नोटिफिकेशन एग्जाम नहीं हो रहा है तो लोग पूछता जाता है, जहां पर
एग्जाम की डेट आ गया, जैसे एनटीपीसी डेट दे दिया तो सब जोश में आ जाएगा, सेट उन मारना है, एक दिन में 2 को मारेंगे, 4 को मारेंगे, सोल्यूशन करेंगे, आ जाता है एक्टिव में। 20 दिन में क्या कर लोगे, जब 2 साल में नहीं कर पाए तो हो पाएगा। और नोटिस उस समय एडमिट कार्ड देखोगे तो वही लग जाएगा, जाकर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे खा कर जाओ एग्जाम देना। स्टूडेंट के लिए गर्मी का मौसम सबसे प्लस पॉइंट होता है, नहीं समझी। गर्मी के मौसम में जो पढ़ाई कर लिया उसका उस साल बहुत बेहतरीन जाता है, खास करके 9-10 का स्टूडेंट लोग को। जैसे 10 का स्टूडेंट है वो गर्मी के मौसम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ठंडा में आराम से सो के याद करेगा, नहीं ठंडा में सो के याद करेगा क्योंकि वो कंप्लीट कर चुका है ना, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और जो गर्मी में सोया है, गर्मी में पढ़ाई नहीं किया, लास्ट में प्रेशर में रहेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठंडा में वो सोएगा कि सिलेबस कंप्लीट करेगा। चलो एस पी, उसके बाद डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। इसमें कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप। कितने ग्रुप, 10। इसमें एलिमेंट की संख्या बताना आपको, एलिमेंट्स कितने, 40। और रही बात, ये 40 के 40 क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। कैसे मेटल, डेली लाइफ में यूज होने वाले मेटल, दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले धातु पाए जाते हैं। किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक। कभी घुमा के दे दिया जाए तो डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक केवल धातुओं से भरा है, डी ब्लॉक। बाकी एस ब्लॉक में एक नॉन मेटल और पी ब्लॉक में तीनों चीज आ गया। एस पी डी के बाद अब एक बचा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है इसको याद रखिएगा, न तो आप लोग बिल्कुल गलती करने वाले हैं। हमको डर लगता है कि ऐसा नहीं गलती नहीं कर दोगे, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं समझ जाओगे। ये जो है आप देखिएगा डी ब्लॉक को, तो वहां पर ही लेथिनियम के बाद खाली जगह है, लेथिनियम को खाली जगह मान दिया और लेथिनियम यहां से स्टार्ट किया, लेकिन ये रियली में ए ब्लॉक में नहीं है। एले इसीलिए लिख दिया गया क्योंकि इस सीरीज को बोलते हैं लैथेनाइट सीरीज। लैथेनाइट सीरीज, कौन सा सीरीज, लैथेनाइट सीरीज। लैथेनाइट सीरीज, ठीक है। ये जो स्टार्ट होता है आपको, स्टार्ट होता है कहां से, 58 से। कहां से, 58 से, 57 नहीं, 58 से कहां तक, 71 तक। तो 58 से 71 तक कितने आ गए, 14। कितने एलिमेंट, 14। पीरियोडिक टेबल में देखो ध्यान से, यहां देखिएगा, यहां लैथेनाइट से लिख करके उसके बाद इसी कलर का दे दिया गया यहां। यहां भी ये लैथेनाइट्स है, लैथिनियम का स्पेस कहां चल जा रहा है, लैथिनियम रियली में यहां नहीं है, इसलिए भाग जा रहा है। लैथिनियम यहां नहीं है, कहां है, डी ब्लॉक में। कहां है, डी ब्लॉक में। और इस लैथिनियम को यहां इसीलिए लिखा गया क्योंकि इस सीरीज का क्या नाम है, लैथेनाइट सीरीज। लैथिनियम के नाम पर इस सीरीज को क्या बोल दिए, लैथेनाइट सीरीज। लैथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है कहां से, 58 से कहां तक, 71 तक। यहां देखो एसी, ये एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट सीरीज यहां से स्टार्ट हुआ, तो एक्टेनियम यहां नहीं है, एक्टेनियम यहां। यानी देखो अगर इस पीरियोडिक टेबल को दूसरा पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एसी है, और यहाँ क्या है, एलए है। यहाँ क्या है, एलए, और यहाँ क्या, एसी। एसी के बाद यहाँ 89 होता है, 89 के बाद एक्टेनियम सीरीज स्टार्ट होता है 90 से। ये दोनों को हटा देना,
और ये 90 से कहां तक 103 तक, 103 से पिन स्टार्ट हो जाएगी ना 104, 104 से लेके 103 लाके 18 तक। तो हम ये बता रहे हैं कि लैथिनियम डी ब्लॉक में है लेकिन लैथिनाइड सीरीज ए ब्लॉक में, एक्टिनियम डी ब्लॉक में लेकिन एक्टिनाइड सीरीज ए ब्लॉक में। लैथिनियम का लैथिनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है 58 से लेकर के 71, और एक्टिनाइड सीरीज कहां से 90 से लेकर के 103। बस यही चीज को लिखना है। क्या हो जा रहा है, तो यहां से ये लिखेगा लैथिनाइड सीरीज। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लैथिनियम के बाद, लैथिनियम के बाद पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद यहां स्टार्ट हो रहा है 90 से, कहा 90 से, इसका नाम हो गया एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज ये 90 से स्टार्ट होता है कहां तक 103 तक, 103 तक। इसमें भी कितने एलिमेंट 14, इसमें भी कितने एलिमेंट 14। आप एक एक एलिमेंट के बारे में कभी पेपर में नहीं पूछेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, जो बता रहे हैं बस इतना याद रखना। ये एक्टिनाइड सीरीज नाम क्यों पड़ा इसका, क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा बताइए क्यों, क्योंकि ये एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद पाए जाने वाले एलिमेंट है, पाए जाने वाले एलिमेंट्स है, इसीलिए इस सीरीज का नाम क्या हो गया एक्टिनियम। तो ए ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट आ गए 14 दूनी 28, और ये 28 के 28 एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। तो किस ब्लॉक में सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, ए ब्लॉक रेडियो सक्रिय तत्व। इसीलिए ये सब तत्व को डी ब्लॉक से निकाल के किस ब्लॉक में रख दिया गया ए ब्लॉक, क्योंकि इसका नेचर वो सबसे अलग था। लव मैरिज कर लिया ना जी, अलग हो गया। चलो यहां से इसको उतारिए। क्या हुआ जी, इसमें इसमें अगुआ आया ही नहीं था तो क्या करेगा बेचारा। हाँ इसको उतारो डी ब्लॉक, एक एक चीज बता रहे हैं इसको पढ़ लो। संतावन से 71 पूछेगा कैसे, 58 तो है डी ब्लॉक में, उसको छोड़, वो तो 57 से 71 पूछ देगा तो वो डी ब्लॉक मार देना, ठीक है। वहां डी ब्लॉक से ही निकाला गया इसको। 58 से 71 क्या है ए ब्लॉक, 57 जो है डी ब्लॉक। जनरली ये पूछा जाता है कि लैथिनियम किस ब्लॉक में आता है, तो लैथिनियम लोग याद कर लेते हैं हाँ ए ब्लॉक में, लेकिन लैथिनियम रियल में कहाँ है डी ब्लॉक में। लैथिनियम के बाद जो है वह 71 तक कहाँ चला गया ए ब्लॉक, इसीलिए इस सीरीज का नाम पड़ गया लैथिनाइड सीरीज। लिख दिए हैं लैथिनियम के बाद पाए जाने वाले एलिमेंट को लैथिनाइड सीरीज कहते हैं, और एक्टिनियम के बाद पाए जाने वाले सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं।
हो गया। क्या आज से डीएम का आदेश हो गया नहीं जी, स्कूल तो 1 to 5 बंद कर दिया गया, और 10-11 बजे के बाद तो लगता है सारे संस्थान बंद रहेंगे। संस्थान समझते हो ना, इंस्टीट्यूट भी। डीएम साहब का आदेश है, लेकिन अभी मॉर्निंग में चलेगा, आप लोग का कभी नहीं बंद होगा। सुबह सुबह तो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। गर्मी जो स्टार्ट होती है 11 बजे के बाद, कड़क धूप। क्या तुम लोग अपने में बात करती हो तो पूछती हो जी? टाइम से बोलेंगे फिर शांत हो जाएगी। फीमेल है भाई, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे। अब एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पहला ग्रुप में कितने एलिमेंट है? पहला ग्रुप में 2 है। पीरियड में बताए थे तो ग्रुप में कितने हैं? पहला ग्रुप में 13 कहां से आ गया? पहला ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ट्रॉक्सियम है। ये सब के बारे में पढ़ना। यहां तक हो गया सबको? ठीक है। अब एटॉमिक नंबर काम देगा, एटॉमिक नंबर याद रखना है। ठीक है, चलो यहां देखो। देखो मैं यहाँ पहला ग्रुप, पहला ग्रुप किसे बोलते हैं? ये है पहला ग्रुप। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रॉक्सियम। तो पहला ग्रुप को प्रत्येक एलिमेंट को याद रखना है। याद करने का ट्रिक भी होता था, याद है सबको? नहीं याद है तो लिखा जाएगा। और सबका एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर याद है? अगर क्वेश्चन आ जाएगा रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं, रुबिडियम का यहां देखने से ना होगा, सीजियम का, चले इसको याद करवाते हैं। ये याद तभी हो सकता है जब ये चीज याद है। ये याद है, ये याद है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, 6 और 7 याद हो गया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? याद हो गया। अब कैसे याद होगा देखो यहाँ पे। अब एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 आ जाते हैं। यहां ग्रुप नंबर 1 लिख दिए। पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ट्रॉक्सियम। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में। अब इसको नहीं याद है तो इसका ट्रिक, ट्रिक क्या है? हालिना, ये तो सब याद कर लेते हैं। हालिना को रब से फरियाद, ये याद कर लेना। क्या फरियाद है वह ग्रुप नंबर 2 में पता चल जाएगा। हाँ मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन, ली मतलब क्या? लिथियम, और ना मतलब सोडियम, ना मतलब ना नहीं सोडियम, और को मतलब क्या? पोटेशियम, और रुबिडियम, सीजियम, ट्रॉक्सियम। हालिना को रब से फरियाद। अब यहां देखिए ट्रिक के बाद आपको बस ये याद रखना है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या याद हो जाएगा ना, बहुत काम दूर। ठीक है,
इतना तो याद है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। हाइड्रोजन कौन सा पीरियड में है? फर्स्ट। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? दो। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? दो। तो फर्स्ट पीरियड से हम कहा जाएंगे? सेकेंड पीरियड में जाएंगे। और जैसे फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जाएंगे तो दो एलिमेंट को लेके जाना है। कितने एलिमेंट को? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? दो। तो दो लेके चला गए और एक में दो जोड़ दो, क्या हो गया? तीन। एक में दो जोड़ दो, कितना हो गया? तीन। सेकेंड पीरियड में कितना है? आठ। आठ में तीन जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ दो, 11। समझ में आ रहा है? आगे सबको डॉट नहीं है? ठीक है, बहुत जल्दी समझो, दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे, आप पोटेशियम का बताना है, तो पोटेशियम क्या पीरियड है? चौथा। तो चौथा जा रहे कहाँ? 3 से ना, तो 3 वाला को लेके जाएंगे, ये नहीं चौथा वाला को जोड़ेंगे। तो 3 में कितने थे? 8। 3 पीरियड में कितने? 8। 8 और 11, 8 और 11। तो पोटेशियम का कितना एटॉमिक नंबर? 19 होता है ना। अब पोटेशियम के बाद कहा? रुबिडियम। तो रुबिडियम कैवा नंबर है? पांचवा पीरियड है। कैवा पीरियड? पांचवा। तो पांचवा कहां से जा रहे हैं? चौथा से जा रहे हैं। तो 19 में कितना जोड़ देंगे? 18। 19 में 18, तो कितना हो गया? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आप जा रहे हैं कैवा पीरियड? 6 नंबर। तो 6 नंबर कहां से जा रहे हैं? 5 से जा रहे हैं। तो 5 में कितना था? 18। 18 और 37, 18 और 37, 18 और 37, 55। समझ में आया? यहाँ कितना जोड़े? दो। यहाँ कितना जोड़े? 8। यहाँ कितना जोड़े? 8। फिर 18, फिर 18। आप कितना? आप कितना? बस ठीक। 387 आ गया ना? समझ में आया सबको? जोड़ लोगे ना? तो फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जा रहे हैं, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट थे? दो। तो दो लेके जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से चलिए इसको उतारिएगा। सबका निकल जाएगा, ग्रुप 2 का निकाल लोगे? बस पीरियड में एलिमेंट याद होना चाहिए।
हो गया जी, हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल हाइड्रोजन को छोड़ के सब क्या है? सब क्या है? मेटल्स है। तो इसमें अल्काली मेटल्स बोलते हैं, अल्काली। इसमें जितने भी धातु हैं उस धातु को बोलते हैं एल्काली मेटल, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे ना तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देंगे। जैसे लिथियम को करवा दो तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सोडियम को करा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। उसी तरह से ये सब क्या बनाते हैं? बेस। तो किस ग्रुप के एलिमेंट को हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं? वह ग्रुप नंबर 1, इसे हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय कहने का अर्थ हुआ इसमें जितने भी है सभी का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 से ज्यादा। क्षारीय उसी को हम बोलेंगे ना जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवाओगे, किसी को भी आप पोटेशियम में करवा दो, सोडियम में करवा दो, तो यहाँ से क्या बना देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब किस नेचर का है? बेसिक नेचर का। किस नेचर का? इसीलिए ग्रुप नंबर 1 वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? एल्काली मेटल, क्षारीय धातु। इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। अब एक एक एलिमेंट के बारे में यहां समझिएगा। पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को याद रखिएगा, हाइड्रोजन को बोला जाता है आवारा तत्व। कौन सा तत्व? आवारा। ऐसा क्यों बोलते हैं आवारा तत्व? क्योंकि आज तक इसका पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं है। इसको हम दो जगह रख सकते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 में और दूसरा ग्रुप नंबर 17 में। 1 और 17 में रखने का ये इसका स्थान है, लेकिन आज तक ग्रुप 1 में तो छोड़ दिए। इसको हम 17 में भी रख सकते हैं, इसीलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन को बेस्ट फ्यूल कहा जाता है। बेस्ट फ्यूल समझते हैं ना? सबसे अच्छा ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन। कोई भी फ्यूल को हम अच्छा क्यों कहते हैं? हम लोग की दृष्टि से अच्छा क्या है? क्या हो सकता है अच्छा? बताइए। हम इस ईंधन को, हाइड्रोजन को बोल दिए सबसे अच्छा। कारण हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। और इसे बेस्ट फ्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत कम अमाउंट में ज्यादा हीट और लाइट रिलीज करता है, बहुत कम अमाउंट में। पहला। दूसरा, ये स्मोक फ्री है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे प्लस पॉइंट, हाइड्रोजन से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। अभी हमारे पास पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, तो अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर ये सब खत्म होगा तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन को। सबसे कम मात्रा में सबसे ज्यादा हीट और एनर्जी देता है कौन? हाइड्रोजन। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मांग सबसे ज्यादा होता है। ऊष्मीय मांग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, ये एक ऐसा ईंधन है जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी पॉल्यूशन कहने का अर्थ हुआ ये धुआं रहित है, स्मोक फ्री। इससे कोई भी धुआं रिलीज नहीं होती है। धुआं रहित ईंधन। ऐसा कोई ईंधन का नाम सुने जिससे धुआं ना निकलता हो?
धुआं तो सबसे निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे कोई भी धुआं रिलीज नहीं होता है। तो पॉल्यूशन की दृष्टि से ये पॉल्यूशन तो फ्री हो गया ना, पॉल्यूशन करने में क्या 0%। तो इससे अच्छा कोई ईंधन हो सकता है जो आपको पॉल्यूशन ही नहीं करवा रहा। इसीलिए ये इसे सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है और इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है, भविष्य का ईंधन मानने। लेकिन हाँ, सभी जगह आज भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यूज आज भी हो रहा है। जापान तो हाइड्रोजन का यूज ट्रेन में कर रहा है, हम लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को सभी जगह लेके नहीं जा सकते, क्यों? कारण है कि ये ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील क्या? आग। ज्वलनशील मतलब क्या? आग लगाना। ये तुरंत ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, ये तुरंत आग लगा देता है। तो हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए जो बैलून है, तो बैलून में हाइड्रोजन डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या लगा देगा? आग। इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान पर क्या डालते हैं? हीलियम। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस का हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को सभी जगह लेके नहीं जाते हैं। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का गैस हीलियम। तो हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस, पीछे बैठ करके रुको कल तुमको बताते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस, लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस इन पीटी। पीटी मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का गैस माना जाता है। बात आई समझ में? ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप बताए थे? बताइए, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप बताए थे? तीनों का याद है? कौन कौन? पहला क्या बताए थे? प्रोटियम। क्या बताए थे? प्रोटियम। दूसरा क्या बताए थे? ड्यूटेरियम। और तीसरा क्या बताए थे? ट्रिटियम। यहां समझना, जो नहीं कल बताए वो आज बता रहे हैं। प्रोटियम को क्या लिखते हैं? H1। इसको क्या लिखेंगे? H12। इसको क्या लिखेंगे? इससे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, दो ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल, तो क्या बना देगा? पानी। क्या बन जाएगा? पानी। और इसे भी ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल के साथ करेंगे तब बन जाएगा D2O। इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये तो वाटर है, ये क्या है? जल। और ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, हैवी वाटर। कैसा वाटर? कौन बताएगा कि इसे हैवी वाटर और इसे हम वाटर क्यों बोलते हैं? हम इसे हैवी वाटर क्यों बोले और इसे ओनली क्या वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं, और उसे भारी जल बोला जाता है, ऐसा क्यों? कोई नहीं जी। कि 9, 10 की कोई भी साइंस नहीं पढ़े हैं? ऐसा क्यों होता है? इसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं और इसे सिर्फ जल बोलते हैं। इसमें, अरे भाई इसमें भी हाइड्रोजन है। हम इसे, ये भारी जल के कारण ड्यूटेरियम आइसोटॉप के नाम के कारण इसे हम D2O लिखते हैं। नहीं समझे? ठीक है। अगर इसको भी H2O लिखेंगे तो कंफ्यूज होता कि नहीं? अरे सर दोनों तो जले है सर। तो इसका आइसोटॉप के आधार पर इसको क्या लिख दिए? D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट इस वेट से ज्यादा होता है। मोलिकुलर वेट समझते हैं? आणविक भार। आणविक भार को कभी परमाणु भार नहीं समझना। परमाणु भार अलग होता है, आणविक भार अलग होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का आणविक भार क्या होता है? ज्यादा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इसका आणविक भार कितना? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। तो कितना मोलिक्यूल? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितना? 16। ऑक्सीजन भी 1। तो 16 2 कितना हो गया? 18। तो जल का आणविक भार कितना? 18। लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड देखो, इसका एटॉमिक मास कितना? 2। तो 2 है ना, तो 2 दूनी 4। और ऑक्सीजन कितना? 16। 16 4 क्या? 20। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का आणविक भार कितना? 20। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आणविक भार नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 2। जल का आणविक भार कितना? 18। लेकिन भारी जल का आणविक भार कितना? 20।
इसीलिए इसको भारी जल बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी पिछली बार पूछा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा जल का उपयोग करते हैं? भारी जल का। कौन सा? भारी जल का। किस लिए? मंदक के रूप में। किस लिए? नंबर। तो नाभिकीय संयंत्र में भारी जल का यूज, भारी जल का उपयोग मंदक के लिए, मंदक समझते हैं? मॉडरेटर, मंदक के रूप में किया जाता है। और ट्रिटियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये एक ऐसा आइसोटॉप है जो रेडियो एक्टिव, कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो पानी का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं? ट्रिटियम। कौन सा? ट्रिटियम। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये तीन चीज तो आपको पता था कि कल ही बताए थे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। प्रोटियम, जिससे हम ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल के साथ मिला दो क्या बन जाएगा? पानी। ड्यूटेरियम D2O भारी जल। और ट्रिटियम क्या है? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। तो आप यहां से लिखिएगा हाइड्रोजन, लिखिएगा टॉप हाइड्रोजन, जल्दी 2 मिनट और लगेगा। हाइड्रोजन लिखवाते हैं, लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन को, पहला पॉइंट, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का आज तक स्थान नहीं है। ये ग्रुप 1 और 17 दोनों जगह रह सकता है, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 17 में भी। ब्रैकेट में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ऊष्मीय मान उच्च होता है। ऊष्मीय मान अच्छा होने के कारण बहुत कम अमाउंट में सबसे ज्यादा एनर्जी और हीट देना, इसीलिए इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। तथा यह धुआं रहित ईंधन है, स्मोक फ्री। तथा यह धुआं रहित ईंधन है। धुआं रहित ईंधन है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए 1 मिनट और लगेगा। लिखेगा हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस, हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस, हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस माना जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? जल। पहले लिखिएगा प्रोटियम। प्रोटियम से क्या बनता है? जल। इसका आणविक भार कितना होगा? 18। आणविक भार कितना? 18। आणविक भार निकालने के लिए जिनको नहीं पता है बाद में इसको निकालने के लिए सिखाएंगे, लेकिन बहुत आसान है। दूसरा ड्यूटेरियम।
ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को क्या बोलेंगे? H12, इसका एटॉमिक मास कितना? 2, एटॉमिक नंबर कितना? 1, इसे हम क्या लिखेंगे? G2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल। भारी जल क्यों बोले? क्योंकि इसका आणविक भार, आणविक भार कितना? इसका आणविक भार कितना होता है? 20, इससे 2 ज्यादा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, भारी जल लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। आणविक भार कितना होता है? 20, आणविक भार 20। इसी में पॉइंट देख लीजिएगा, भारी जल का उपयोग, भारी जल का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में, नाभिकीय संयंत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक यानी मॉडरेटर, मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लिया ट्रिटियम। ट्रिटियम इसको लिखेगा, यह रेडियो सक्रिय, यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। यह हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है वह ट्रिटियम है। तो लिखेगा यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, यानी आइसोटॉप। तो यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम। कल लिथियम से बताएंगे। चलो आज यहां तक, जो समझ में नहीं आएगा कल पूछना, ठीक है।